नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आम जनता और आम निवेशकों से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। दोस्तों, हम इससे पहले पीएसयू बैंक्स के बारे में बात कर चुके हैं और आपने देखा होगा कि वो अच्छे खासे फॉल भी हुए हैं। हमने कोई शुक्रवार को वीडियो बनाई थी पीएसयू बैंक से रिगार्डिंग। हमने जैसे बात करी थी पिछली बार बैंक ऑफ बड़ौदा की, और हमने कहा था कि ये बैंक मेरे को बियरिश सेंस में लगता है। और आप आज देख भी सकते हैं, ये आपका आज का ही वीडियो है और हम लोगों ने देखिए ये अभी गिर ही रहा है ना। हमने वीडियो बनाई थी कैनरा बैंक की, और हम कैनरा बैंक में बारे में भी बेरिश ही थे, और आज देखिए कितना बड़ा फॉल कैनरा बैंक में आया है। साथ ही साथ हमने वीडियो बनाई थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, पीएसयू बैंक से रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए, उसमें हमने कुछ लेवल्स और कुछ लेवल्स और कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं पीएसयू बैंक से रिगार्डिंग। अगर आप पीएसयू बैंक में निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगली वीडियो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो दो बैंकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक तो साउथ इंडियन बैंक और एक यस बैंक। अगर आप इन दो बैंकों में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में हमारा सेल या परचेस करने का उद्देश्य नहीं है, और अगर आप इस वीडियो की हमारी इस वीडियो के आधार पर किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक की। इस बैंक के बारे में कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं बात करूँगा, सीधा हम टेक्निकल पे आएंगे। बट फंडामेंटली अगर हम देखें तो 6700 करोड़ की मार्केट कैप है, और ईपीएस कोई साढ़े चार रुपये का ईपीएस देती है। और अगर हम कंपनी का पी देखें एक साल का तो कोई पौने 7 रुपये के आसपास का पी आता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स तो मतलब सब पब्लिक ही है, मतलब प्रमोटर तो इन्वेस्टर है ही नहीं। कौन बैंक चला रहा है पता नहीं, कैसा चल रहा है भगवान ही जानता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो नेट कैश फ्लो ऑल दो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ठीक है, और कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, और बोरोइंग भी कोई 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। बट 1 लाख करोड़ की बोरोइंग तो कंपनी के पास है, मगर मार्केट ने जो इसको मार्केट कैप दी है, जो पी दिया है, वो काफ़ी कम है। मतलब आधा पी है इंडस्ट्री के पी के हिसाब से। ठीक है, और ये जो पी है अभी काफ़ी नीचे चल रहा है। मतलब अगर मैं इसको आपको रिसेंट भी देखूँ पिछले 6 महीने का, तो पी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, जबकि ईपीएस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बट अगर हम इसी बैंक को और टेक्निकल देखें तो टेक्निकल में क्या है, तो अगर हम इसका फेयर वैल्यू निकालते हैं ईपीएस और मीडियन पी के हिसाब से, जस्ट अ सेकेंड, द साउथ इंडियन बैंक। तो अगर हम बैंक का कोई ईपीएस भी निकालें मतलब पौने 7 रुपये के हिसाब से, तो कोई 29-30 रुपये के आसपास का पी भी बन के आता है। ठीक है, तो अब ज़रा चार्ट देखते हैं कि ये चार्ट दिख कैसा रहा है, क्या लगता है चार्ट में। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, ये पिवट्स ये सब हटा देते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो दोस्तों अगर अब इसका चार्ट देखें, ओके, सो चार्ट देख के तो दोस्तों ऐसा लगता है कि इसकी जो रेंज बनती है ये कोई 20 रुपये के आसपास ही बनती है। ठीक है, 20-22 रुपये के आसपास ही इसकी बाइंग रेंज समझ में आती है। ये जो रेंज आ रही है, ये रेंज, या फिर हो सकता है इससे नीचे भी गिर जाए। इससे नीचे गिरने का क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पिछले कुछ समय में काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक। आप देखिए कि फरवरी तक ये स्टॉक काफ़ी चल चुका था, और ये कोई यही लेवल आ रहा है फेब तक का इससे जो हाई बनाया था, और फेब के बाद से ये स्टॉक चला नहीं है। ठीक है, और ये स्टॉक सीधे सीधे तौर पे डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए पिवट से नीचे ही जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो ट्रेड कर रही हैं, है ना। पिवट से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में ही लग रहा है। मतलब अभी निवेश करने का उद्देश्य तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। हालांकि अगर एक लेवल अगर हम बात करें
तो न जाने किस लेवल पे जाके रुके, ये तो अभी कहना मुश्किल है। मगर सीधे सीधे तौर पे मेरे को करेक्शन दिख रही है, मेरे को नहीं लगता कि ये स्टॉक आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर इतना दम नहीं है। मार्केट कैपिटल 6700 करोड़ की है, ठीक है। अगर मतलब ज़रा सा भी बैंक निफ्टी के जो मेजर बैंक्स है, अगर उनको कुछ हुआ तो ये स्टॉक तो सीधा सीधा नीचे आके फॉल करेगा, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे ही जा रही है। अब ये देखिए, लो, फिर उससे नीचे लो, फिर उससे नीचे लो, अब ये लो भी इससे नीचे बन चुका है। अब ये पता नहीं ये जो स्विंग हुआ है इसका लो कहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है। तो स्टॉक तो सीधे सीधे मेरे को एक डाउन ट्रेजेक्टरी में लग रहा है, और 20-22 रुपये से आसपास तो नहीं समझ में आता। मतलब अगर मेरे को कहें इसको ख़रीदा, तो मैं तो इसको वीकली या मंथली चार्ट के बेसिस पे ही खरीदूंगा। तो अगर हम मंथली चार्ट के हिसाब से देखें कि ये स्टॉक कहाँ पे जाके रुकता है, तो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो दोस्तों अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। मतलब ये इसकी मंथली कैंडल है, एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये साफ साफ बता रही है कि ये स्टॉक जो है अभी करेक्ट होगा। देखिए कप है, और ये करेक्ट हो सकता है। मतलब अब ये यहाँ पे जाएगा 18 रुपये पे जाके 17 रुपये पे जाके रुकेगा, दैट द गॉड नोज। मगर 20 रुपये तो ये हर हाल में आता हुआ दिख रहा है। 20 रुपये तक तो ये हर हाल में आएगा, क्योंकि ये जो है ना, इसका जो डोजी बन रही है, ये जो डोजी का बेस है 22 रुपये है, और इसका जो बेस है नीचे वो 21 रुपये है। तो इस रेंज में तो आता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से भी देखिए ये कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं बनेगा, ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा वीक रेजिस्टेंस बनेगी, ये जो एरिया होगा 21 रुपये का। और इसके बाद जो अगला लेवल नज़र आता है वो 18 रुपये के आसपास ही आता है। तो 20, 22, 18 इस समय पर जब ये कंसोलिडेट करेगा तब ही ये ख़रीदने लायक बनता है। इससे पहले तो अभी अगर कुछ चेंज होएगा, अगर ये मेरी इस ब्लैक लाइन से ऊपर जाएगा, तो मैं इस पर वीडियो दोबारा बनाऊंगा कि भाई इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव नज़र आ रहा है, और आगे देखते हैं। तो अगर इससे ऊपर भी गया तो दोस्तों ये आसान, ये इसके लिए ये 33 रुपये को तोड़ना, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना आसान नहीं होगा। 32-33 रुपये का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। तो एक अच्छी मोमेंटम भी दे सकता है हमको, ये कोई 20-22% की मोमेंटम भी दे सकता है अगर ये ऊपर गया तो। यानी कि बाइंग जो बनेगी वो 27-28 रुपये से ऊपर ही बनेगी। फिलहाल के लिए तो बेरिश ही है साउथ इंडियन बैंक में। अगला बैंक आता है दोस्तों यस बैंक। तो यस बैंक का भी पहले चार्ट ही देख लेते हैं, क्योंकि यस बैंक के फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग तो सब लोग जानते ही हैं कि अब यस बैंक की क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों यस बैंक तो एक मतलब पहले से ही काफ़ी करेक्टेड बैंक है जो सिचुएशन है उसकी। मगर अगर रीसेंट हिसाब में देखा जाए तो इसको वीकली कैंडल पे देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो ट्रेडिंग ठीक है। यस बैंक में दोस्तों ये तो दोस्तों कंसोलिडेटेड मोड में ही नज़र आ रहा है, और ऐसा नहीं लगता कि ये अगले कुछ समय में आपको कुछ अच्छे मूव्स दिखा सकता है। मतलब इसको ऊपर जाने के लिए इस बैंक में अगर आपको अच्छी खुशखबरी देखनी है कि अप मूव आ जाए, वो तो दोस्तों 27-28 रुपये से ऊपर ही देखने को मिलेगी। इससे ऊपर तो ये अप मूव देखने को नहीं मिलता। और इसका जो बाइंग रेंज आती है ये तो इसके नीचे से ही आती है, इसके नीचे ही मिलेगी। मतलब यही एक रेंज आएगी 20-22 रुपये की, जहाँ से इस बैंक को ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। यस बैंक भी दोस्तों बियरिश ही दिख रहा है। अगर मैं इसकी डेली कैंडल पे जाऊं अगर हम इसकी डेली कैंडल में जाते हैं और पिवट्स को भी ऑन कर देते हैं और ये लगाते हैं, तो ये तो दोस्तों कंसोलिडेटेड ही दिख रहा है फिलहाल के लिए। अगर एक हफ्ते तक की बात भी की जाए तो बियरिश ही दिख रहा है। तो यस बैंक और साउथ इंडियन बैंक हमारे लिए दोनों ही बियरिश हैं अभी, और इसमें तो दोस्तों बेच के ही काम हो पाएगा। बाकी हमने अभी HDFC ICICI बैंक को देखा नहीं है, और वो चार्ट कैसे बिहेव करते हैं बात अलग है। मगर यस बैंक और साउथ इंडियन बैंक दोनों ही बेरिश लग रहे हैं। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए, और इसके वीडियो के आधार पर आप कृपया करके सेल परचेज ना कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।